हेलो। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक आमोदनी की जो हैं 10वां पाठ डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। महान वैज्ञानिकः डॉक्टर जगदीश चंद्र बसुः महाभागस्य जन्म नवंबर मासस्य 30तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महोदय का जन्म नवंबर महीने की 30 तारीख को 1854 ईस्वी में हुआ। एतस्य जन्मस्थलं ढाका नगरम अस्ति। एतस्य इनका जन्मस्थल जन्मभूमि ढाका नगर है। इदं नगरं साम्प्रतं बांग्लादेशे विद्यते। इदं यह नगरम नगर साम्प्रतम आज के समय में बांग्लादेश में विद्यमान है। तस्यः पितुः नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत्। तस्यः उनके पिता का नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत् था। उनके पिता का नाम बाबू भगवान चंद्र बसु था। जगदीश चंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा कोलकाता नगरे अभवत्। जगदीश चंद्र की प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा है कोलकाता नगर में अभवत हुई। यानी जगदीश चंद्र बसु जो थे, इनकी जो प्राइमरी की शिक्षा है, बेसिक शिक्षा, वह कलकत्ता नगर में हुई। बालः जगदीशचंद्रः बसुः प्रकृत्या चिंतनशीलः विज्ञानप्रेमी च आसीत्। बालः अर्थात जो ये बालक जगदीश चंद्र बसु थे, प्रकृत्या स्वभाव से ही चिंतनशील और विज्ञान प्रेमी थे। विज्ञानस्य उच्च शिक्षां पठितुं बसुः इंग्लैंड देशम् अगच्छत्। विज्ञान से उच्च शिक्षा अर्थात इंटर करने के बाद विज्ञान से स्नातकोत्तर यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ने के लिए बसु इंग्लैंड देशम अगच्छत्। बसु इंग्लैंड देश चले गए। स्वदेशम आगत्य सह कोलकातायाः प्रेसिडेंसी कॉलेज नामके महाविद्यालये विज्ञान प्राध्यापकः अभवत्। स्वदेशम आगत्य अपने देश आकर के सह वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी नाम का जो कॉलेज है, उस महाविद्यालय में विज्ञान विषय के प्राध्यापक हुई। स्ववैदुष्येन बसुः विश्वे चर्चितः प्रसिद्धः च अभवत्। स्ववैदुष्येन अपने वैदुष्येन विद्वता के द्वारा बसु पूरे विश्व में चर्चा होने लगी इनकी। प्रसिद्ध च और प्रसिद्ध भी अभवत हो गई। अर्थात जो जगदीश चंद्र बसु थे, वे अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा इतना अधिक ज्ञान होने के कारण इनकी पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी और यह प्रसिद्ध होने लगी। विज्ञान क्षेत्रे बसुः प्रायः अभिनव प्रयोगम करोति स्म। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु प्रायः विशेषकर अधिकतर अभिनव नए प्रयोगों को करते रहते थे। बेतार यंत्रस्य आविष्कार अनेनैव कृतः। बेतार यंत्रस्य जो यंत्र था, मशीन, उसका आविष्कार अनेन एव इन्हीं के द्वारा ही किया गया। यस्य श्रेयः मार्कोनी महाशयः अलभत। यस्य श्रेयः जिसका श्रेय किसको मिला? मार्कोनी महोदय को प्राप्त हुआ। अर्थात खोज तो की जगदीश चंद्र बसु ने, लेकिन उस समय हमारा देश गुलाम था, इस कारण श्रेय इनको नहीं मिल पाया। और श्रेय किसको मिला? तो मार्कोनी महोदय को। अनेनैव स्वरेसोनेंट रिकॉर्डर इति यंत्रेण वृक्षेषु चैतन्य शक्तेः प्रत्यक्षं प्रदर्शनं कृतम्। अनेन एव
और इन्हीं के द्वारा ही स्व अपना रेसोनेंट रिकॉर्डर इति यंत्र, जो रेसोनेंट रिकॉर्डर नाम का जो यंत्र था, इस यंत्र के द्वारा वृक्षेषु वृक्षों में चैतन्य शक्ति अर्थात जीवन शक्ति प्रत्यक्षम प्रदर्शनम कृतम, प्रत्यक्ष प्रदर्शन इनके द्वारा दिखाया गया कि देखो वृक्षों में भी मनुष्यों की तरह, इंसानों की तरह क्या है, प्राण है, चैतन्य है। तेना प्रदर्शितम यत् जीव जंतुनिव वृक्षेष्वपि जीवन शक्ति वर्तते, और उस यंत्र के द्वारा जब उन्होंने बताया तो विविध प्रयोगान, अलग अलग प्रयोग के द्वारा, कृत्वा प्रयोग करके, तेना प्रदर्शितम इन्होंने यह सिद्ध किया कि यत् जीव जंतु निव जीव जंतुओं की भांति वृक्षेष्वपि वृक्षों में भी जीवन शक्ति वर्तते विद्यमान है। अयम पुनः एकस्य यंत्रस्य निर्माणं कृतवान, अयम और इन्होंने इनके द्वारा ही पुनः एकस्य एक यंत्र का निर्माण कृतवान किया गया। एतस्य नाम क्रेस्कोग्राफ इत्यस्ति, इस यंत्र का एतस्य इसका नाम रखा गया क्रेस्कोग्राफ यंत्र इति अस्ति। इदं यंत्रम अति सूक्ष्म पदार्थानाम अपि साक्षात्कारं कारयति। इदं यंत्रम, इस यंत्र के द्वारा अति सूक्ष्म पदार्थानाम, जो बहुत ही बारीक पदार्थ होते हैं, उनका भी साक्षात्कार कराया गया। अर्थात उस यंत्र के द्वारा हम बारीक से बारीक जो वस्तुएं होती हैं उनको भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का इतना ही गद्यांश को लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।